कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में धमाकेदार जीत हासिल की है। कांग्रेस को 135 सीटें हासिल हुई, बीजेपी 66 पर सिमट गई है। जेडीएस की सीटें तो महज 19 रह गई। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक राज्य से पार्टी की विदाई हो चुकी है। अब कांग्रेस यहां का नया किंग बन चुकी है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की इस ताबड़तोड़ जीत का अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। हम पिछले उदाहरणों के साथ आपको बताएंगे विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाली पार्टी का लोकसभा चुनाव में कैसे प्रदर्शन रहा। क्या विधानसभा चुनाव में जीत को कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर जीत की गारंटी माना जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों। यह भी बताएंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का पैटर्न अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भी रहा तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो चलिए साल 2004 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या जान लीजिए। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है। साल 2004 में कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी को 79 सीटें हासिल हुई, तब कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 58 सीटें मिली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए तो नतीजा कुछ अलग ही निकला। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों में से 18 पर बीजेपी ने भगवा फहरा दिया। कांग्रेस को 8 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिली। इसके बाद कर्नाटक में 2008 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। जेडीएस के पास 28 सीटें आई। इसके बाद 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ने राज्य की 28 में से 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के पास 6 और जेडीएस के पास 3 सीटें ही बची। अब 2013 पर आते हैं और इस साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। 2008 में जहां उसे 110 सीटें हासिल हुई, वहीं 2013 में उसकी सीटों की संख्या घटकर महज 40 रह गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 122 सीटें मिली। हालांकि इसके बाद 1 साल बाद 2014 में हुए आम चुनाव, तब बीजेपी राज्य में लोकसभा की 28 सीटों में से 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को महज 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। जेडीएस के पास 2 सीटें ही बची। अब 2018 में हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी गौर कर लीजिए। इस चुनाव में बीजेपी ने फिर से रफ्तार पकड़ी और अपनी सीटों की संख्या 104 तक पहुंचा दी। कांग्रेस की बात करें तो उसे इस विधानसभा चुनाव में 80 सीटें हासिल हुई। जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई और इसके 1 साल बाद 2019 में देश में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में बीजेपी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया और उसने 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर विजयी परचम फहराया। इन चुनावों में कांग्रेस महज 1 सीट तक सिमट गई। 1 सीट जेडीएस के खाते में गई। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता किला था। बीजेपी इसके जरिए दक्षिण के अन्य राज्यों में अपना पैर पसारना चाहती थी, लेकिन अब कर्नाटक की कुर्सी भी उसके हाथ से जा चुकी है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों में बीजेपी ढंग से पैर नहीं जमा पाई। कर्नाटक समेत इन 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। ये लोकसभा की कुल सीटों का लगभग 25% है। कर्नाटक चुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल्स की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इसमें कर्नाटक को भी काफी अहमियत दी गई, लेकिन कर्नाटक के मौजूदा नतीजों ने पार्टी में चिंता बढ़ा दी और अब उसे मिशन 2024 के लिए नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है वैसे तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से लोकसभा चुनावों के परिणामों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोनों के चुनावों में काफी अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में जहां क्षेत्रीय मुद्दे प्रमुखता से हावी रहते हैं, वहीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो दी जाती है। लेकिन एक बार को मान लें कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव नतीजों का पैटर्न अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भी कायम रहा तो बीजेपी को बड़ा घाटा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी उसकी ज्यादातर सीटें कब्जा सकती है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस ट्रेंड में कर्नाटक में कांग्रेस की लोकसभा सीटों की संख्या 20 तक पहुंच सकती है। अब जाते जाते कर्नाटक में लोकसभा की सीटों के नाम भी जान लीजिए। कर्नाटक में कुल 28 संसदीय सीटें हैं। इसमें बागलकोट, बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर उत्तर, बेंगलोर दक्षिण, बेंगलोर ग्रामीण, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर शामिल हैं। इसके अलावा बीजापुर, रामराजनगर, चिकबल्लापुर, चिक्कोडी, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे भी है और इसके साथ ही साथ धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मायना, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी और चिकमंगलूर और उत्तर कन्नड़ भी लोकसभा क्षेत्र हैं।